जिंदगी में असली उड़ान बाकी है, हमारी इरादों का इम्तिहान बाकी है। जिंदगी में असली उड़ान बाकी है, हमारी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन। अभी नापने के लिए सारा आसमान बाकी है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सोनू हार्डमैन एंड वंस अगेन आज आपका क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है, करीब करीब 8 से 10 महीने के बाद। क्या करूं फ्रेंड्स, बहुत सारे काम थे, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी मैं 9th क्लास का देखिए स्टार्ट कर रहा हूं और फिर इसके बाद फिर सीरियल वाइज चलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9th क्लास का जो अर्चना मैथ है उसका देखिए पहला क्वेश्चन मतलब पहला चैप्टर क्या है, ट्रायंगल के ऊपर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए। ट्रायंगल में जितना कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, कैसे पहचानेंगे, वो सब कुछ पहले सीख लिया जाए। उसके बाद फिर इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन दिया गया वो सभी को मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरा मकसद यही है। तो फटाफट अभी स्टार्ट किया जाए पूरे एनर्जी के साथ। अब देखिए समझते फटाफट। सबसे पहला क्या है, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो त्रिभुज को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? त्रि का मतलब होता है तीन, अब भुज का मतलब होता है भुजा। भुजा का मतलब क्या हो गया? साइड। साइड का मतलब होता है हाथ। ठीक है, यानी जिसका तीन भुजा होता है या जिसके देखिए तीन साइड होते हैं या जिसके तीन हाथ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। लेकिन एक यहाँ शर्त है। शर्त देखिए ये है फ्रेंड्स कि वो तीन भुजा जो है वो इस प्रकार से आपस में जुड़ा होना चाहिए कि बाहर कोई गैप ना हो। मतलब कि तीन ओर से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। समझे? तीनों ओर से यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वो ऐसा भी हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर हम देखिए ऐसे बनाते हैं, देखिए है ना, एक दो तीन जुड़ा हुआ है, इसको हम त्रिभुज बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम लोग इसको त्रिभुज बोल सकते हैं? ये भी देखिए तीन भुजा है, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, लेकिन क्या यहाँ देखिए आपस में सटा हुआ है? नहीं ना है। तो हम लोग इसको त्रिभुज यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो ये हमारा त्रिभुज नहीं कहना है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि त्रिभुज किसे कहते हैं और ये होता कैसा है। ठीक है, कहीं पर भी आपको तीन शेप का देखिए मिलेगा, मतलब तीन साइड का देखिए मिलने वाला है, या तो ऐसे रहेगा या फिर मान के चलिए ऐसे रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसे रहेगा, कुछ भी रहेगा शेप, बस वो तीन भुजा होना चाहिए, तीन साइड होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर देखिए इसका बांटने का बात किया जाए तो इसको देखिए दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है ये भुजा के अनुसार, तो देखिए तीन भुजा है तो इस भुजा के अनुसार इसको बांटा जाता है। और सेकंड होता है यहाँ देखिए जो कोण जो बन रहा है इसके भुजा के बीच में, यानी इसके दो भुजा के बीच में एक जो कोण बनता है उसके अनुसार भी इसको क्या है कि बांटा जाता है। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या है कि समबाहु त्रिभुज। अब देखिए भुजा के अनुसार अगर बांटते हैं तो भुजा के अनुसार जब बांटते हैं तो पहला नंबर पे आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। अब बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। पहले के लोग क्या बोलते थे? बाहु बोलते थे ना, बाहुबली देखे होंगे आप मूवी भी, है कि नहीं? तो समबाहु का मतलब क्या हो गया? बराबर भुजा वाला। त्रिभुज तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा वाला तीन साइड से घेरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये होता है कि ऐसा फिगर कैसा बनता है? उसका फिगर देखिए बनता है ऐसा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। देखिए तीनों भुजा इसका क्या है? 4 4 सेंटीमीटर का है या 4 4 मीटर का है, और तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अभी जितना भी साइज का हो जाए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शर्त यही होना चाहिए कि सब तीनों साइड आपस में क्या होगा? बराबर होना चाहिए। इसको देखिए इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब बराबर, लेटरल का मतलब होता है पार्श्व सतह, और ट्रायंगल और त्रिभुज तो जिसका सतह तीनों तरफ से बराबर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। विषम बाहु त्रिभुज। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये हम लोग पढ़े हैं ना, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या है क्या? जो दो से कटता है। अब दो से कटने का मतलब क्या? जो पूरा पूरी कट जाता है। तो जो सब कुछ बराबर है तो देखिए समबाहु हो गया। विषम बाहु मतलब क्या? जो दो से नहीं कटता है।
वैसे को ना विषम बोलते हैं, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो विषम का मतलब क्या, जो विषम है, जो बराबर नहीं है वो विषम है। तो जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, जिसका तीनों भुजा का आपस में कोई तालमेल नहीं है, किसी का कोई दोस्त मतलब दोस्ती है ही नहीं तीनों भुजा का आपस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी इसके सभी भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम होता ही नहीं है। अगर मान के चलिए कि भुजा, जगह तो छोटा है, क्या करें, अगर मान के चलिए कि एक ऐसा है, ठीक, एक भुजा ऐसा है, दूसरा भुजा जो है ऐसा है, और तीसरा भुजा जो है एकदम बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो तीनों भुजा का साइड देखिए अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब क्या, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज का तो बता ही दी। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अभी आप क्या बोलेंगे इससे, अभी तो आपने बताया कि त्रिभुज में तो तीन भुजा होती है, फिर दो भुजा क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए क्या, मैंने क्या बोला अभी, कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, यानी एक भुजा बराबर नहीं है, सिर्फ दो भुजा बराबर है और एक भुजा अलग है, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर नहीं है, अगर तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो वो समबाहु कहलाएगा, अगर दोनों भुजा बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु कहलाएगा, और अगर एक भी भुजा बराबर नहीं होगा तो वो विषम बाहु कहलाएगा। बहुत अच्छा। ठीक है, इसका देखिए क्या है, जैसे इसका कैसे बना, जैसे हाँ ये कैसे गया और एक ऐसे गया, तो ये वाला और ये वाला दोनों मान के चलिए बराबर है, लेकिन ये वाला जो है काफी देखे बड़ा बन जाता है, तो ये बराबर नहीं है, ये 4 ये 4 लेकिन ये 6 का है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसके दो भुजा आपस में बराबर होती है लेकिन एक भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो ये देखिए था हम लोग का भुजा के अनुसार। अब हम लोग सीखने वाले हैं कोण के अनुसार। ठीक है, जो देखिए दो भुजा के बीच में जो देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, उसके अनुसार भी हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं। समझे। तो अब हम लोग सीखते हैं कोण के अनुसार उसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, कोण के अनुसार भी त्रिभुज को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कोण के अनुसार भी त्रिभुज को हम तीन भागों में देखिए बांट सकते हैं। पहला नंबर बात ये हो गया, कौन कौन सा है, देखिए ध्यान से। पहला नंबर पे आता है आपका न्यून कोण। फर्स्ट नंबर पे क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यूट नहीं, एक्यूट। ठीक है, न्यून का मतलब होता है छोटा, न्यून का मतलब छोटा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है। अब दिमाग लगाइए कि 90 डिग्री से कम होता है, ऐसा कौन सा त्रिभुज हो सकता है, तो वो हो सकता है समबाहु त्रिभुज। ये हो सकता है समबाहु त्रिभुज। बोले कैसे, देखिए ये देखिए, मान के चलिए हम बनाए समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे दिए ABC। और एक चीज यहाँ पे हल्का सा जान लीजिएगा फ्रेंड्स, कि समबाहु त्रिभुज के सॉरी किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, दुनिया का जितना भी त्रिभुज आप ले लीजिए, तब ट्रायंगल ले लीजिए, सबके जो कोण है जब हम लोग ऐड करते हैं तो मिला के 180 डिग्री होता है। अब आप जैसे भी लीजिए, 30 60 90 कीजिए, ठीक है, या फिर आप उसको जैसे भी बनाइए, लेकिन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा आपके सामने, 180 ही होगा। अगर 180 आ रहा है तो समझिए कि आपका त्रिभुज सही बना हुआ है। अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो जो जो मैंने बता रहा हूं वो सभी बात को आपको नोट करना है। देखिए मैं साइड हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, फिर उसे नोट्स करके याद कीजिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, लेकिन इसका हर एक कोण जो है 60-60 डिग्री का देखिए होता है। हो गया ना 180। लेकिन एक यहाँ शर्त क्या हो गया, कौन सा त्रिभुज में गिनती हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि सभी कोणों का मान इसका 90 डिग्री से क्या है, कम है। देखिए 90 से देखिए सब कम जा रहा, कम हो रहा है 90 से कम यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं,
तो किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये वाला है, इसी का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो इस प्रकार से कुछ होता है। अब 90 होने के लिए यहाँ पर जो है, अब 90 डिग्री यहाँ होने के लिए ये वाला जो एंगल है हल्का खड़ा होना चाहिए। मतलब जस्ट इस प्रकार से, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो है 90 डिग्री हो जाता है। देखिए मैंने अपने चैनल के लिए, ये देखिए मैंने लोगो पर देखिए डिजाइन किया था अपने स्टिक पर, और देखिए चैनल का मैंने नाम भी लिखा हूँ, हार्डमैन क्लासेस। ये मेरे एक स्टूडेंट ने लिख के दिया था, बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखवा दूं, है कि नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि कैसा लग रहा है ये। वो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती थी, तो मैंने उसे बोला कि थोड़ा सा मेरा भी हेल्प कर दो, थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा। बोली ठीक है सर मैं कर देती हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए मैंने उससे बनवाया, दिखाई दे रहा ना आपको अच्छे से। ये देखिए ये मैंने लिखा हार्डवेयर क्लासेस, ये उसने डिजाइन बनाया और मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत थोड़ा सा पुराना हो चुका है, 2-4 महीना, लेकिन इस वजह से क्या है कि यहाँ देखिए कलर फैल चुका है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए देखिए मैंने इसे यहाँ रखा ताकि दिखा सकूं सभी को। बहुत अच्छा लग रहा मुझे ये इसकी। अच्छा आते हैं टॉपिक में। देखिए ये हो गया, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड नंबर, ये आ गया अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण क्या होता है भाई, तो बोला गया है जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 से ज्यादा है, यानी एक का थोड़ा सा भाव बढ़ गया है, तो बोला कि हमको तो सबसे ज्यादा रहना है भाई। तुम लोग जैसे रहोगे रहो, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको तो ज्यादा रहना है। बोले चलो ठीक है, तुमको हम ज्यादा दे देते हैं, खुद हम मैनेज कर लेते हैं। तो तीनों कौन आपस में बात कर रहा था। एक बोला कि ठीक है, मतलब दोनों बोला ठीक है, एक ही है ना, कुछ अपना हिस्सा दे देते हैं कुछ अपना हिस्सा दे देते हैं, तो तुम्हारा हिस्सा बढ़ जाएगा, तुम भी खुश हम लोग भी खुश, नहीं हमको लड़ाई पसंद है नहीं। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक अधिक कोण त्रिभुज देखे निकल करके आता है, जिसका सिर्फ एक ही भुजा का मान 90 से ऊपर हो जाता है, और बाकी जो दो भुजा है वो तो 90 से कम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमको मिला के कितना लाना है एक त्रिभुज बनाने के लिए, 180 डिग्री लाना है। ठीक है, ये देखिए कॉन्सेप्ट था। इसका फिगर मैं कहाँ बनाऊं, इसका फिगर देखिए यहाँ लिखा हुआ, तो मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, जैसे एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, और एक ऐसे गया। ठीक है, अब ये वाला जो है यहाँ पे देखिए जो होता है 90 डिग्री होता है, ये यहाँ पे शायद 30 डिग्री एक्स्ट्रा बन गया, तो बना 60 डिग्री, 90 से 120 हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये 120 डिग्री है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, और ये यहाँ पर भी 30 डिग्री। इस प्रकार से देखिए बोल सकते हैं, देखिए ये एक त्रिभुज बन गया ना, तीनों कोनों को मिलाकर 180 बन गया ना, बना ना, तो ये त्रिभुज बोल सकते हैं, ये त्रिभुज बोल सकते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या हो गया कि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री से जब अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, इसे कितने प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ फॉर्मूला के बारे में, कि जितना भी हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े, कुछ तो फॉर्मूला होगा तब ना जाके मैथ बना पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फॉर्मूलाज, उसको भी आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़ने पर मैं उसका डेरिवेशन भी आपको करवा के दिखा दूंगा, तो आप लोग पूरा अच्छे से निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला को सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ चले गए थे आप, मैं तो लिखने में बिजी हो गया था। चलो देखिए ध्यान से। हाँ अब यहाँ समझिए, अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा, डेफिनेशन सीख लेने के बाद अब हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखना फॉर्मूला को, और उसके बाद फिर उससे गुणों को। आखिर हम ऐसा क्या लक्षण देखते हैं किसी चीज में जो हमको वो चीज पसंद आ जाता है या हमें वो चीज नापसंद होती है, उसी को ना लक्षण बोलते हैं। घर में अगर आप बदमाशी करो, अब ये पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इसका लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ट्रायंगल के मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लक्षण आपके सामने लेकर आया हूँ, ऐसे बहुत होते हैं, मिनिमम 6 से लेकर 10 तक होते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने 5 लेकर के आया हूँ, पहले 5 समझ लीजिए, ये 5 ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर फॉर्मूला को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले फॉर्मूला समझते हैं, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए फिर ये समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
पहला क्या, किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने बोला जाएगा, किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समबाहु रहे, विषम बाहु रहे, समकोण त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे। विषम बाहु तो फेमस है इसके लिए, विषम बाहु त्रिभुज जो है इस क्षेत्रफल के लिए फेमस है, क्योंकि इसको बनाया ही गया है, पता है किसके लिए, विषम बाहु के लिए, जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर नहीं होती है। ये हम क्या कर दें, हाँ ठीक है, जिसकी तीनों भुजा देखिए आपस में, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर ट्रिपल कर देते हैं, इससे पता चलेगा क्या कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, समझिए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, किसी भी त्रिभुज का, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल उसका। ठीक है, जहां पर ए बी सी क्या है, वो भुजा है, और एस यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमिति, अर्ध परिसीमा। परिमिति या परिसीमा आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, समझ लीजिए। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, समझिएगा ध्यान से। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, किसी भी चित्र का, किसी भी रूप का, अगर हम बाउंड्री पे चक्कर लगाते हैं, कहाँ पे, बाउंड्री पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका परिसीमा, उसका परिधि। ठीक, लेकिन अगर हम उस बाउंड्री के भीतर में चक्कर लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। आए बात समझ में, पानी की तरह क्लियर हो गए। तो अगर आपको बोला जाए कि इस त्रिभुज का परिसीमा क्या है, मान दे देते हैं कि पहला जो है 4 सेंटीमीटर, दूसरा जो है 5 सेंटीमीटर, तीसरा जो है 6 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका परिसीमा क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, बाउंड्री पे चक्कर लगा लीजिए। चक्कर लगाते हैं तो ए से हम गए, देखिए बी पे गए, चक्कर लगा, 4 हो गया। फिर बाउंड्री पे घूमे तो क्या हो गया, 6 हो गया, 4 से 10, और फिर यहाँ से फिर यहीं पहुंच गया, तो 5 यहाँ पे हो गया, यानी 15 मीटर या 15 सेंटीमीटर का, या इसका क्या हो गया, परिसीमा हो गया। तो किसी भी फिगर दे देगा आपको, कोई भी फिगर, चाहे वो ट्रायंगल रहे, चतुर्भुज रहे, मतलब क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, सर्कल रहे, या कुछ भी रहे, बस बाउंड्री पे चक्कर लगाएंगे तो आपका निकल जाएगा क्या, उसका परिसीमा या परिमिति निकले। ठीक है, तो ये देखिए एस, ये देखिए फॉर्मूला हो जाता है एस फॉर सोनू हार्डमैन होता है, लेकिन यहाँ पे एस का मतलब कुछ और ही है। एस का देखिए हो गया सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब आधा होता है। अब पेरीमीटर तो बता दिया, परिमिति, तो परिमिति का आधा आपको निकालना है। तो देखिए कितना था, 6 4 10 5 15 था, तो पहले 15 का आधा कर देना है, और फिर उसको यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देना। बाकी आपको मैंने वर्गमूल सिखाया था पिछले क्लास में, आपको याद होगा। आगे समझिए। सेकंड है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु, जिसके तीनों भुजा आपस में, कमेंट कीजिए जल्दी से, तीनों भुजा आपस में क्या, सही बोला, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, √3/4 इंटू भुजा हस्पर। मैं आपको हर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करके समझाऊंगा, कैसे वो, वाह, कैसे ये फॉर्मूला जो देखिए निकल करके आया है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले इतना समझ लीजिए, काफी है। तो वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज पर सीखेंगे गुण में, यहाँ पर देखिए बीच में, इस त्रिभुज के बीचों बीच एक लंब खींचते हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, अब कहीं से भी खींचिए तो जो बड़ा लाइन जो जाएगा, जो सबसे बड़ा लाइन जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, तो इस लंब का लंबाई क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो वही हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है, √3/2 इंटू भुजा। क्षेत्रफल बोलेगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई बोलेगा तो √3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखें, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे बहुतों का बहुत मतलब कि कंफ्यूजन रहता है, तो मैं थोड़ा सा उसको दूर कर देता हूँ। तो आप पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का देखिए क्षेत्रफल होता है हाफ, यानी 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये आधार है, आधार किसको बोलते हैं, घर बनाने से पहले हम लोग जड़ मजबूत करते हैं ना, मतलब मिस्त्री लोग करते हैं ना जड़ मजबूत, उसको बोलते हैं उसका आधार हो गया। आधार मतलब जहां पर आप ठीक से खड़े हैं, आप जिस जगह पे ठीक से खड़े हो पा रहे हैं उसको बोलते हैं आधार, और आप जितना भी खड़े हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंबाई या ऊंचाई। ठीक है, तो ये देखिए हो गया आधार नीचे वाले को। अब इस पर जो देखिए खड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, और वो भी कौन सा ऊंचाई, जो सबसे लंबा वाला ऊंचाई होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि समबाहु त्रिभुज में आधार क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर
ये देखिए ये आधार है, और इसमें ऊंचाई कौन सा है? क्या ये वाला ऊंचाई है? नहीं, ऊंचाई ये वाला है। जो सबसे लंबवत दूरी होता है उसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई देखिए हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां से ही हम यूज कर सकते हैं समुद्री बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ये फॉर्मूला बहुत उनके लिए बहुत टफ होता है कि b/4 इंटू अंडर रूट 4a² - b² जहां पर देखिए ये ए क्या है, ए जो है बराबर भुजा की लंबाई है, और बी क्या है उसका आधार होता है। बेस बोलते हैं, b4 बेस। तो ये हो गया, बी देखिए आधार होता है और ए जो होता है बराबर भुजा की लंबाई होता है। ये होता है फॉर्मूला कि b/4 इंटू अंडर रूट 4a² - b²। लेकिन अगर मान के चलिए ये थोड़ा सा टफ फॉर्मूला है, तो आपको अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इसका भी यूज करेंगे तो बन जाएगा। बोले कैसे सर, कैसे यूज करें? देखिए आसान है। तो मान के चलिए कि यही है आपका समद्वि बाहु त्रिभुज, है ना। देखिए दोनों देखिए भुजा बराबर है ए, लेकिन ये बी भुजा बराबर नहीं है। ये देखिए काफी बड़ा लग रहा है, तो ये बराबर नहीं है। फिर देखिए ये दोनों बराबर है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए क्या खोजना है इसमें, क्या खोजना है? आधा तो लग लीजिए आपको। हाँ, ये हाफ हो गया। अब खोजना है आधार। आधार क्या है? ये आधार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। काम सा ऊंचाई, ऊंचाई देख लीजिए आपको ये वाला खाली ऊंचाई निकालना है त्रिभुज का। मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अगर आप ये निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का अगर आप यूज करेंगे तो वहां से आपको ये निकल करके आएगा। ठीक है, वो आपका त्रिकोणमिति में चला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है, तो वो क्लास 10th में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना के लिए इतना ही जान के रखिए, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया। अब हमको ये लंबाई पता चल जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगा के निकाल देंगे। फिर यहाँ से भी निकालेंगे, दोनों लंबाई सेम निकल के आएगा, और फिर आधार के साथ जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर वैसा नहीं हो पाता है आपसे, तो आप कम से कम अभी जो बेसिक चीज सीख रहे हैं, इस बेसिक के आधार पर आपसे जो मैथ बन जाए, उसीलिए मैंने ये लिख दिया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पांचों फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं पांचों फॉर्मूला का यूज होने वाला है जो मैं आपको अभी अर्चना मैथ का चैप्टर 1 में समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ चलिए कुछ गुणों को समझते हैं। उस गुण के आधार पर जो फिगर बनने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, इस जगह। कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला बोल रहा है एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, चलिए यहीं पर है। आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सबको जोड़ने पे कितना आएगा? सबको कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। उससे कम भी नहीं आ सकता है, उससे ज्यादा भी नहीं आ सकता है। आप करके देख लेना। ठीक है, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं अपना मुंह छुड़वा दूंगा। देखिए नहीं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 45। जब यहाँ पे 90 होता है तो ये दोनों जगह पे ऑटोमेटिक 45 हो जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जब देखिए 90 हो रहा है तो इस फिगर में क्या है, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। इस फिगर में क्या है, ये देखिए 90 है, ये देखिए 30 है, और ये देखिए 60 है। ये सर आप कैसे पहचाने? देखिए ध्यान से, कुछ मैं आपको समझाता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। देखिए अगर, ठीक है, अगर मान के चलिए ये दो भुजा अगर आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये भी एक गुण है इसका, ये भी जान लीजिए कि बराबर भुजा का सामने वाला जो कोण होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण हो गया ये वाला। ये भुजा देखिए आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण हो गया ये वाला। तो जब दो भुजा आपस में बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि तो सीधा खड़ा है। अब ये जब 90 है तो यही भी तो बराबर होगा, तो बराबर का मतलब ये 45 और ये 45। हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि निकाल के नहीं दिखा सकते, आपको निकाल के भी दिखा सकते। ठीक है, देखिए हो गया ना मिला के 180 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जब ये वाला मान आपका बराबर दिखेगा दोनों भुजा, तो समझिएगा कि ये दोनों 45 का है और ये 90 का है। ठीक, अगर एक चीज और लेके चलते हैं, अगर देखिए अगर जो आधार है, अगर ये आधार काफी आपको लंबा दिखेगा, ये तो देखिए ये तो 90 फिक्स है, समकोण में 90 फिक्स है। लेकिन अगर ये आपको आधार अगर लंबा दिखता है तो ये होता है 30 डिग्री का, और ये होता है 60 डिग्री का। ठीक, अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होना ही होना है। तो देखिए यहाँ भी हो गया 180 डिग्री। तो चीजों को आपको यहाँ पे ये समझ के रखना है कि अगर
अगर दोनों भुजा आपस में बराबर हाइट का है तो दोनों कोण यहाँ भी बराबर बनेगा। अगर बेस अगर आधार अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर कोण छोटा बनेगा, और जहां बेस छोटा रहेगा, जहां पर ये हाइट कम रहेगा वहां देखिए ये ज्यादा बनेगा। ठीक है। अगर बनाते हैं 60 का, देखिए 60 का काफी लंबा बनता है ऐसे कर, ये बनेगा 60। ये देखिए हो गया 60 का, जस्ट इसका उल्टा, इसको खाली खड़ा कर दीजिए, इसको आप ऐसे करके खड़ा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि जो देखिए लंबाई है ये काफी जो दूर चला जाएगा इस टाइप से। और ये देखिए आपका बनेगा 60 का, ये बन जाएगा 30 का, और ये स्ट्रेट है तो आपको पता है कि समकोण बना ही रहा तो बन जाएगा 90 का। तो आपको ये तीन फिगर समझ करके रखना है कि 45 वाले में कैसे बनता है, 30-60 में कैसे, और इसमें कैसे। काम बहुत आने वाला आपको फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में काम होता है। अब यहाँ समझिए, एक और लेके चलते हैं। हाँ, ए बी सी, यहाँ ले लेते हैं 7-8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले समझ में आ गया। सेकंड समझते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग, दो भुजा की लंबाई का योग, एक सेकंड, हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग। दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। कैसे, देख लीजिए। अगर एक त्रिभुज लेके चलते हैं, ये कौन सा त्रिभुज है कमेंट कीजिएगा। समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, क्या है कमेंट कीजिएगा। ठीक है। देखिए 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या बोल रहा है कि दो भुजाओं की लंबाई का योग, दो भुजा, एक भुजा ये ले लेते हैं, एक भुजा ये ले लेते हैं, कितना हो गया 8-7-15 हो गया। अब बोला क्या है कि दो भुजाओं की लंबाई का जो योग होगा तीसरा से ज्यादा होगा, 9 से बड़ा है ना 15। आए समझ में। तो हम ऐसे करके भी त्रिभुज को पहचान सकते हैं कि वो त्रिभुज है या वो त्रिभुज नहीं है जो। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लीजिए, देखिए 9-7-16 हो गया, 8 से तो बड़े हैं, 9-8-17 हो गया, तीसरी भुजा से देखिए बड़ा आ रहा। तो किसी भी दो भुजा को जोड़ने पर जो भी मान निकल करके आता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये हो गया इसका सेकंड नंबर पर। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, इसी प्रकार त्रिभुज की दो भुजा, दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। कमाल हो गया। अगर दो भुजा को जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा से देखिए बड़ा हो रहा, और जब दो भुजा को आपस में घटा रहे हैं तो तीसरी भुजा से छोटा हो जाता है। कितना अच्छा गुण है, घटाइए। देखिए 8 में से 7 जाएगा बचेगा एक, 9 से तो छोटा है ना, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा एक, 7 से तो छोटा है ना, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, छोटा है ना 8 से। तो ये हो गया यहाँ पे इसका गुण ही, कि अगर दो भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा निकल करके आता है, और दो भुजा को अगर घटाते हैं तो तीसरी भुजा से छोटा निकल करके आता है। ठीक है, चौथा नंबर। हाँ ये वाला समझिए, इसके लिए फिगर फिगर वो मिटा देते, ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। और सब ठीक है ना फ्रेंड्स, घर पे आपका कमेंट करते जाइएगा, मैं सब कुछ पूछता हूँ हाल चाल में। देखिए एक चीज समझिए, ज्ञान की बात, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है लेकिन साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से नहीं चलना चाहिए, सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, वो इंसान आगे जाके वो सक्सेस करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, बड़े कोण के विपरीत भुजा वाली त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा होती है। क्या बोला समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मिटा दिया मैंने, ये वाला देखिए फिगर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ समझिएगा क्या बोला है, बड़े कोण के विपरीत बोली भुजा। एक चीज और, मेरे सर ने कहा था, ईश्वर सर थे, क्लास 10th में जब मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे, लेकिन अफसोस है कि कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। ठीक है, मुझे बहुत उनका याद आता है, लेकिन क्या करूं, वो मेरे बहुत अच्छे टीचर थे। ठीक है, खैर यहाँ देखिए, ये वाला ना, तो बड़ी वो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको मैथ सीखना है तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जैसा उसमें कह रहा है उस हर एक लाइन को समझने का कोशिश कीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए, आपका मैथ ऑटोमेटिक बन जाएगा। बाकी समय तो सोचना पड़ता है ना, क्या ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, लेकिन मैथ ही ऐसा चीज है जहां पर अगर आप हर एक लाइन जो जो बोल रहा है क्वेश्चन में, खाली आपको बस वैसा करना है,
और कुछ नहीं करना, सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन खुद जो दिया जाता है, क्वेश्चन खुद अपने सॉल्यूशन के साथ आता है, हमें सिर्फ उसको पालन करना रहता है। अब यहाँ देखें क्या बोला, बड़े कोण की विपरीत वाली भुजा। तो बड़ा कोण कौन सा है बताइए तीनों में? आप बोलेंगे सर बड़ा कोण तो 90 डिग्री है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो बड़े कोण की विपरीत भुजा, बड़ा कोण ये, इसका विपरीत भुजा मतलब इसका सामने वाला भुजा, इसका उल्टा भुजा कौन हो गया? इसका सामने वाला भुजा हो गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया इसका सामने वाला भुजा हो गया। तो बोला तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा होती है। तो देखिए ये वाला जो भुजा है इससे और इसके मुकाबले काफी लंबा होता है। अगर मान के चलिए 5 है, ये 8 है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा कितना, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये देखिए होता है ये वाला भुजा, ठीक है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे क्लास 10th में, अगर आप जाके ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो हम लोग इस वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इस वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या? आधार। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। तो ये देखिए मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे सबसे जो है 4th नंबर, क्या था कि बड़े कोण के विपरीत भुजा, बड़ा कोण का विपरीत भुजा जो है ये हमेशा क्या होता है, तीनों भुजा के मुकाबले काफी बड़ा होता है। निकालते कैसे हैं? देखिए यही फॉर्मूला है इसका कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देगा, निकल जाएगा। 5वां नंबर समझिए। हाँ, ये भी देखिए कॉन्सेप्ट खतरनाक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए ये कहा जा रहा है किसी त्रिभुज का बाहरी कोण हमेशा आंतरिक विपरीत कोणों का योग के बराबर होता है और उसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, हाँ ये बनाए ऐसे, ए बी सी डी। क्या बोला है? देखिए त्रिभुज तो हो गया, तीन कोण बना ना, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, त्रिभुज बन गया। देखिए बोला क्या गया, किसी भी त्रिभुज के बाहरी कोण। अब इसका बाहर में कहाँ पे कोण बन रहा हो, दिमाग लगाइए। क्या यहाँ कोण बन रहा? नहीं, जहां आधार मिलेगा वही कोण बनेगा, याद रखिएगा। तो देखिए कोण यहाँ बन रहा बाहर वाला, इसको साइड कर देते हैं। तो देखिए ये वाला जो कोण हो गया, देखिए बाहर में ना बन रहा है, त्रिभुज तो अंदर में है लेकिन ये कोण तो बाहर में है, तो ये कोण देखिए बाहर बन। तो इस कोण का नाम हम लोग रखते हैं क्या? बाह्य कोण। आप इसको बाह्य कोण बोलिए या फिर आप इसको बाहरी कोण बोलिए, एक ही बात है। तो बोला गया है कि जो बाह्य कोण जो होता है, सामने वाले इसके विपरीत होता है। देखिए इसके सामने वाला है ना, विपरीत कोण मतलब क्या? ये जो देखिए कोण है, इस कोण के सामने, इधर ही पड़ रहा है ना, इस कोण के सामने। अब सामने से देखिए भुजा पड़ गया, अब कोण बनता कहाँ है? तो भुजा के कोनाई में ना कोण बनता है। देखिए इसके सामने एक इधर एक इधर, जो देखिए कोण बन के आ रहा है, वो कोण को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं उसके ये बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ पे मान के चलिए कि अगर ये आपका 37 डिग्री का कोण है और आपका 41 डिग्री का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका ये वाला कोण बाह्य कोण निकल जाता है। जोड़िए कितना, 7 1 8 4 3 7, यानी 78 डिग्री का कोण ये वाला बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरा डेफिनेशन, पूरा फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा बारीकी से। अब मैं आपको कुछ मैथ करवाऊंगा तो वो आपको समझ में अच्छे से आने वाले हैं। और अगर आप अब कहीं भी आप त्रिभुज पढ़िए, आप किसी भी बुक में त्रिभुज पढ़िए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। बस लास्ट में मुझे यही बोलना है, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और पुण्य तो हमें करना चाहिए ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।